आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा पूरे गांव में सरसराती फिर रही थी। रात का करीब 12 बजे थे। गांव के एक किनारे पर रहने वाला रघु अपने घर के बाहर बैठा था। उसका गैस सिलेंडर अचानक खत्म हो गया था और उसकी बीमार मां के लिए दवाई बनाने के लिए उसे तुरंत आग जलानी थी। अब इतनी रात को सिलेंडर कहां मिलेगा? रघु खुद से बड़बड़ाया। तभी अचानक सिलेंडर ले लो, गैस सिलेंडर। एक अजीब सी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। रघु का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज और पास आई। सिलेंडर चाहिए क्या? अब रघु ने साफ देखा। दूर सड़क पर एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में गैस सिलेंडर था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रघु को थोड़ा अजीब लगा लेकिन जरूरत बड़ी थी। अरे, तुम इतनी रात को सिलेंडर बेच रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आधे अंधेरे में था लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, उसने बेहद धीमी और ठंडी आवाज में कहा। रघु का गला सूख गया लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हाँ चाहिए। कितने का है? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। कीमत बाद में दूंगी, पहले सिलेंडर ले जाओ। रघु को यह बात अजीब लगी लेकिन उसने सोचा शायद कोई मजबूर औरत होगी। उसने सिलेंडर उठा लिया। जैसे ही उसने सिलेंडर हाथ में लिया उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वह कोई लोहे का नहीं बल्कि बर्फ का बना हुआ हो। कल पैसे दे दूंगा, रघु बोला। लेकिन जब उसने ऊपर देखा वह औरत गायब थी। पूरी सड़क खाली थी। ना कोई कदमों की आवाज, ना कोई परछाई, बस ठंडी हवा और सन्नाटा। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कहां गई? उसने घबराकर चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जल्दी जल्दी सिलेंडर लेकर अपने घर के अंदर चला गया। घर के अंदर उसकी मां खाट पर लेटी हुई थी। मिल गया सिलेंडर? मां ने कमजोर आवाज में पूछा। मां, एक औरत दे गई। इतनी रात को? हाँ, अजीब थी थोड़ी, लेकिन काम हो गया। रघु ने बात टाल दी। रघु ने चूल्हे में सिलेंडर लगाया और गैस चालू की। जैसे ही उसने माचिस जलाई, आग नीली नहीं बल्कि काली जली। रघु चौंक गया। अरे, ये क्या? आग से एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी उसकी मां जोर से खांसने लगी। रघु, ये कैसी गैस है? मां ने घबराकर पूछा। रघु ने तुरंत गैस बंद कर दी लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। रात के 12:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? रघु धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। बाहर से वही आवाज आई। पैसे देने थे सिलेंडर के। रघु के हाथ कांपने लगे। वही औरत वापस आ गई थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। वह औरत अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। आंखों से खून बह रहा था और उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए थे। उसके हाथ में वही सिलेंडर था लेकिन वह सिलेंडर खून से भरा हुआ था। मेरा पैसा, उसने डरावनी आवाज में कहा। रघु पीछे हट गया। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो रात में भूख मिटाती हूं। अचानक वह तेजी से रघु की तरफ बढ़ी। रघु डर के मारे पीछे भागा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन
दरवाजे के दूसरी तरफ से उसकी उंगलियां अंदर घुसने लगीं, जैसे वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। बेटा, दरवाजा मत खोलना। रघु पूरी ताकत से दरवाजा पकड़े रहा। बाहर से वह औरत लगातार बोल रही थी, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। खटखटाहट बंद, आवाज बंद। रघु ने कुछ पल इंतजार किया, फिर धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सड़क फिर से खाली थी। सुबह होते ही रघु ने यह बात पूरे गांव में फैला दी। गांव के बुजुर्ग बाबा हरिनाथ ने यह सुनते ही गंभीर हो गए। वो वापस आ गई है, बाबा ने धीमी आवाज में कहा। कौन बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली। सालों पहले इस गांव में एक औरत थी जो गैस सिलेंडर बेचती थी, लेकिन लोग कहते थे कि वो इंसान नहीं थी। एक रात उसने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया और फिर खुद भी जलकर मर गई। तब से हर कुछ सालों में वो वापस आती है और जो भी उससे सिलेंडर लेता है वो अगली रात जिंदा नहीं बचता। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैंने तो। उसकी आवाज रुक गई। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। आज रात वो फिर आएगी और इस बार वो खाली हाथ नहीं जाएगी। रात फिर से आने लगी। आसमान में फिर वही काले बादल छा गए और रघु के घर के बाहर धीरे धीरे वो किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। और एक डरावनी आवाज गूंजी, सिलेंडर ले लो। रघु अपने घर के अंदर बैठा था। उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। सामने उसकी बीमार मां खामोशी से लेटी हुई थी, लेकिन उसकी सांसें भी। दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिलेंडर ले लो। वही आवाज, वही खौफ। रघु ने मां की तरफ देखा। मां की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, दरवाजा मत खोलना। मां ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन इस बार बात अलग थी। रघु जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो वो चुड़ैल खुद अंदर आ जाएगी। उसे बाबा हरिनाथ की बात याद आई। वो खाली हाथ नहीं जाती। रघु ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। मां, आज इसका अंत करना पड़ेगा। मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु अब ठान चुका था। रघु ने घर के कोने में रखा पुराना लोहे का त्रिशूल उठाया। यह त्रिशूल उसके पिता का था, जो सालों पहले किसी तांत्रिक से लाए थे। जैसे ही रघु ने त्रिशूल हाथ में लिया, एक अजीब सी गर्माहट उसके शरीर में फैल गई। शायद यही इसका अंत करेगा, उसने मन ही मन सोचा। बाहर से आवाज और तेज हो गई, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। अब दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। रघु ने हिम्मत जुटाई और अचानक दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई जिंदा चीज हो। उसके हाथ में फिर वही गैस सिलेंडर था, लेकिन इस बार सिलेंडर से खून टपक रहा था। मेरा पैसा, उसने डरावनी आवाज में कहा। रघु ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा। तू इंसान नहीं है, तू एक शैतान है। चुड़ैल हंसने लगी। और तू मेरा अगला शिकार। इतना कहकर वह तेजी से रघु की तरफ झपटी। रघु ने तुरंत त्रिशूल आगे बढ़ाया। त्रिशूल सीधे चुड़ैल के सीने में जा लगा। एक जोरदार चीख गूंजी। चुड़ैल पीछे हट गई, लेकिन वह खत्म नहीं हुई।
उसने गुस्से में रघु की तरफ देखा। तू मुझे नहीं मार सकता। अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। हवा तेज चलने लगी और रघु के घर के आसपास की जमीन से जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे कोई जमीन के नीचे से उठ रहा हो। रघु डर गया। ये क्या है? ये मेरे शिकार हैं, जिनकी आत्माएं अब मेरे साथ हैं। अब वे सारे हाथ धीरे धीरे इंसानों के रूप में बदलने लगे। जले हुए चेहरे, खाली आंखें और डरावनी मुस्कान। वे सब रघु की तरफ बढ़ने लगे। रघु पीछे हटने लगा। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी अंदर से उसकी मां की आवाज आई। बेटा अंदर आओ जल्दी। रघु को अचानक कुछ याद आया। गैस सिलेंडर। उसने तुरंत घर के अंदर देखा। वही काला धुआं देने वाला सिलेंडर अभी भी कोने में रखा था। रघु को एक खतरनाक ख्याल आया। अगर ये चुड़ैल आग में मरी थी तो शायद आग ही इसे खत्म कर सकती है। रघु तेजी से अंदर भागा। चुड़ैल और उसकी आत्माएं उसके पीछे पीछे आने लगी। रघु ने सिलेंडर उठाया और उसे बीच आंगन में रख दिया। फिर उसने माचिस जलाई। उसके हाथ कांप रहे थे। चुड़ैल अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। अब तू बच नहीं सकता, उसने डरावनी हंसी के साथ कहा। रघु ने बिना देर किए माचिस सिलेंडर पर फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे घर में आग फैल गई। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा। उसकी आत्माएं भी आग में तड़पने लगी। तूने मुझे फिर से जला दिया। रघु पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ जल रहा था, लेकिन वह जानता था यह जरूरी था। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। आग बुझ चुकी थी। चुड़ैल और उसकी आत्माएं सब खत्म हो चुकी थी। सुबह हुई। गांव वाले रघु के घर के पास इकट्ठा हुए। पूरा घर जल चुका था, लेकिन रघु और उसकी मां सुरक्षित थे। बाबा हरिनाथ आगे बढ़े। तूने उसे खत्म कर दिया। हाँ, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा। रघु चौंक गया। क्या मतलब? बाबा ने दूर जंगल की तरफ देखा। ऐसी आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो फिर आएगी, किसी और रूप में, किसी और रात। रघु के चेहरे पर फिर से डर छा गया। उसने जंगल की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई खड़ा उसे देख रहा हो। और फिर बहुत दूर से धीरे धीरे वही आवाज गूंजी। सिलेंडर ले लो।